को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हुआ, 6ठे चरण का मतदान अब आ गया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश का चुनाव शांतिप्रिय ढंग से रहा। कहीं पर हिंसा की कोई छुटपुट घटनाओं को अगर आप छोड़ दीजिए तो हिंसा की कोई खबरें सामने नहीं आई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के ऊपर पथराव किया गया। उनके काफिले पर पथराव हुआ और उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो कि बीजेपी से सांसद हैं और इस वक्त मौजूदा समय पर बीजेपी में ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद में भी वो बीजेपी में बनी रही, उनका बयान सामने आया है। और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई को लेकर के उन्होंने जो बातें कही हैं संघमित्रा मौर्य ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 5 चरणों का चुनाव वो बेहद शांतिप्रिय ढंग से रहा, लेकिन 6ठे चरण के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर यह हमला, क्या ये बीजेपी के लिए बैकफायर करने का काम करेगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो पहले आपको दिखाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर के क्या कहा, और उसके बाद में उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने क्या कहा है। बड़ा महत्वपूर्ण बयान वो है, वो आपको फिर सुनाएंगे। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आग, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो हमला निर्धारित जो रूट तय किया गया है, जिस पर मेरा रोड शो होना था, उस रोड शो पर मैं चल रहा था और हमारी काफिले में गाड़ियां थी, दर्जन भर गाड़ियां थी, उनके ऊपर हमला किया गया। और जिस गाड़ी का नंबर सबको मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस गाड़ी में चलते हैं, उस ब्लैक रंग की फॉर्च्यूनर पर भी हमला हुआ और उसके शीशे तोड़ दिए गए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो है वो कहा गया है। उन्होंने ट्वीट करके आरोप भी लगाया कि बीजेपी जो है वो हार रही है, इसलिए हताशा के अंदर ये निराशा उनके अंदर फैल रही है और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को डंडे, कट्टे और गुंडाई के दम पर कमजोर नहीं किया जा सकता। यह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से पलटवार किया गया। लेकिन उनकी बेटी जो कि मौजूदा समय पर बीजेपी की सांसद है, उनको आप सुनिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मैं अभी मौजूदा सांसद हूं, मुझे भी जब पता चला, जब मैं कुशीनगर के अंदर थी और मुझे पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हो गया है, तो जब मैं आई तो मुझे भी घेर लिया गया और मैं बीजेपी की सांसद हूं। 5 गाड़ियों की फोर्स आई और उसके बाद में मुझको निकाला गया। ये आरोप जो है वो बड़े सनसनीखेज हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उस वक्त में बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि देखिए, बहन बेटी को तो बीजेपी पसंद है, क्योंकि बहन बेटी को मालूम है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ये संघमित्रा मौर्य का जो है वो हवाला देकर के बीजेपी बार बार बयान दे रही थी। लेकिन अब खुद संघमित्रा मौर्य जो है वो कह रही है कि बीजेपी की इस गुंडाई को उनके घर के अंदर बंद कर दो।
ये बयान उनका खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनिए जरा। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों का पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। आखिरकार सवाल ये है कि ये हमला क्यों करवाया गया, और जिस तरह से संघमित्रा मौर्य उन्होंने पहले कहा था कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन बाकी सीटों पर मैं बीजेपी का ही प्रचार करूंगी, मैं बीजेपी में ही रहूंगी, ये उनके द्वारा कहा गया। लेकिन आखिरकार जो हमला हुआ, उस हमले से कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के लिए बैकफायर की, ये लग रहा है कि अब ये संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं, बैकफायर इसका होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को ही जो है, 3 तारीख को ही यहाँ पर चुनाव होना है। तो ऐसे में कितना नुकसान होगा और ये हमले का परिणाम जो है वो कहाँ तक जाएगा, और क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब हिंसा देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तक का जो चुनाव रहा, पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल में चुनाव आ गया, लेकिन कहीं पर कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई। अब ये चुनाव में हिंसा आखिरकार क्यों हुई है, किस तरह से हुई है, इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशियों की जो उम्मीदवार है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो चुनाव आयोग की भी बनती है। तो बहरहाल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, उनके लिए कितनी सहानुभूति ये हमले से उठ पाएगी या फिर ये कोई बैकफायर करेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मतदान के बाद में और परिणाम के समय पर पता चलेंगी। लेकिन जो हुआ है वो वाकई गलत हुआ है। तो बहरहाल इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।